हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट्स। हम हमारी G20 की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो G20 समिट का जो इम्पोर्टेंट आउटकम था 2023 का, उसमें से एक ये भी है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये कॉरिडोर क्या है, इसके कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, प्लस इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात कर लेते हैं कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये क्या है। ये सिंपली एक मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें हम थ्रू रेल लिंक्स, थ्रू रेल रूट्स और थ्रू सी रूट्स इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करेंगे। ओके, क्या है ये? एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जिसमें थ्रू रेल रूट्स, थ्रू सी रूट्स हम इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करना चाहते हैं। इस कॉरिडोर में इस प्रोजेक्ट में हमें दो कॉरिडोर्स देखने को मिलते हैं। ओके, एक है हमारा ईस्ट कॉरिडोर और एक है हमारा नॉर्थ कॉरिडोर। ओके, जो ईस्ट कॉरिडोर है वो इंडिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करेगा और जो हमारा नॉर्थ कॉरिडोर है वो मिडिल ईस्ट को यूरोप से कनेक्ट करेगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहले इंडिया जो है वो यूएई से कनेक्ट होगा थ्रू सी रूट। ओके, यहाँ पर सी है। ओके, फिर यूएई से जो इजराइल जॉर्डन वाला एरिया है ना पूरा, यहाँ तक हम रेल रूट्स के थ्रू कनेक्ट होंगे। ओके, फिर बाद में हमें सी रूट देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, राइट। ओके, एंड फाइनली यहाँ पे भी हमें रेल रूट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में दो कॉरिडोर्स हैं, प्लस साथ ही साथ रेल रूट्स और सी रूट्स के अलावा हमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ हमें केबल्स भी देखने को मिलेंगे, बोथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी। ठीक है, डिजिटली कनेक्ट करने के लिए साथ ही इलेक्ट्रिसिटी केबल्स भी हमें देखने को मिलेंगे और हमें हाइड्रोजन पाइपलाइंस भी देखने को मिलेंगे। यानी कि इस पूरे कॉरिडोर में सिर्फ हमें रेल रूट्स और सी रूट से नहीं, साथ ही साथ एक हाइड्रोजन पाइपलाइन प्लस इलेक्ट्रिसिटी केबल्स प्लस डेटा केबल्स का कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की। ओके, तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन है? एक है इंडिया, यहाँ पर यूएई, ठीक है, सऊदी अरेबिया, इजराइल और जॉर्डन, यहाँ पर पूरा यूरोपियन यूनियन, साथ ही साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली और यहाँ पर हमारा यूएस। हाँ, यूएस भी इस प्रोजेक्ट में है, क्यों है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, हमने पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज देख ली, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, जॉर्डन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन और यूएस। ओके, अब देखो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, ये एक पार्ट है ऑफ अ लार्जर प्रोजेक्ट कॉल्ड PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ये PGII क्या है। देखो, जो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, ये 2021 में जो G7 कंट्रीज है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, विकसित देश हैं, उन्होंने लॉन्च किया था ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सके, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके इन द डेवलपिंग कंट्रीज, इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, और इसका जो मेन फोकस था वो था टू काउंटर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। ओके, एंड क्योंकि PGII इसे सपोर्ट कर रहा है, इस कॉरिडोर को, देखो कॉरिडोर का ना, ये जो कॉरिडोर है इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका भी जो मेन हम कह सकते हैं इसका जो मेन पर्पस है, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं BRI को काउंटर करना ही है।
ओके। एंड PGII का भी मेन जो पर्पस है दैट इज टू काउंटर BRI। ओके, ये जो PGII है इसमें हम रेल रूट्स प्लस सी रूट्स तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी फोकस करते हैं। इसीलिए आपने देखा ना कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है यहाँ पर हम रेल और सी रूट्स के अलावा हाइड्रोजन पाइपलाइन प्लस केबल्स, डेटा केबल और इलेक्ट्रिसिटी केबल्स भी हम उसके पर भी फोकस कर रहे हैं। और इसीलिए जो PGII है इसे ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज भी बोला जाता है, एंड डिजिटल ब्रिज भी बोला जाता है बिकॉज ये बोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिजिटल कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करता है। ओके, देखो BRI क्या है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसके बारे में हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, ये चाइना का एक इनिशिएटिव है जिससे कि वो जो एंशिएंट सिल्क रूट है उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली क्या है, ये पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना चाह रहा है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है ताकि इसका जो खुद का पावर है वो इंक्रीज हो जाए इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो हम कह सकते हैं ये बाकी जगह जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, और जो एंशिएंट सिल्क रूट था ना उसी को बेसिकली रिवाइव करने की बात की जा रही है। अगर मैं इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करूं, ठीक है, ये भी जो हमारा एंशिएंट स्पाइस रूट था उसे रिवाइव करना चाह रहा है, इसीलिए इसे मॉडर्न स्पाइस रूट भी बोला जा रहा है, क्योंकि पुराने जमाने में एंशिएंट टाइम्स में इसी रूट के थ्रू स्पाइसेस का ट्रेड हुआ करता था। ओके, तो हमने देख लिया BRI क्या है, PGII क्या है। अगर मैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस की बात करूं तो देखो, जो BRI है ना चाइना का, क्यों वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है, वहां पे जो फंडिंग है वो मेनली थ्रू गवर्नमेंट ही आ रही है। लेकिन जो PGII है वहां पे बोथ फंडिंग हमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से मिल रही है। अगर मैं चाइना की बात करूं तो वहां पे जो फोकस है वो मेनली इकोनॉमिक ग्रोथ ही है, लेकिन जब मैं PGII की बात करती हूँ वहां पे जो फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, प्लस साथ ही साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी भी है। हमने देख लिया था, राइट। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन PGII एंड बिटवीन BRI। ये सारी चीजें देख ली, अब हम पर्पस भी देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला पर्पस हमने देखा कि ये BRI को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, और दूसरा क्योंकि ये एक ट्रेड कनेक्टिविटी की बात कर रहा है तो यहाँ से हम ट्रेड को बूस्ट करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ जो रिसोर्सेस का ट्रांसपोर्टेशन है ना हम उसे भी स्मूदन करना चाह रहे हैं, और हम डिजिटल कनेक्टिविटी चाह रहे हैं बिटवीन दीज एरियाज, राइट। हमने सारी चीजें देख ली। प्लस साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ये जो मिडिल ईस्ट का एरिया है ना इसे चांस मिल रहा है टू डेवलप। यहाँ पे जो हमें लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, वो इससे इस कॉरिडोर के थ्रू वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ देखो अभी क्या होता है, अगर हम जनरली बात करें तो अभी जो ट्रेड होता है ना वो इस एरिया के थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें सुएज कैनाल देखने को मिलता है। अब जो सुएज कैनाल है ना वो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड रहता है, यहाँ पे हमें काफी ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। इसकी वजह से जो कॉस्ट्स हैं वो अब इंक्रीज हो गए हैं। प्लस साथ ही साथ हमने देखा था ना कि सुएज कैनाल में रिसेंटली एक शिप भी स्टक हो गया था, ठीक है, तो उसकी वजह से भी इश्यूज आए थे। तो इसके थ्रू, इस कॉरिडोर के थ्रू हमें इसका अल्टरनेटिव मिल जाता है। जो सुएज कैनाल है वो अब थोड़ा कम कंजेशन हमें वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस साथ ही साथ एक डेटा के अनुसार जो ट्रेड का टाइमिंग है ना वो 40% तक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो ट्रेड हो रहा है ना विथ यूरोप, इस कॉरिडोर के थ्रू क्या है, जो ट्रेड का टाइमिंग है ना वो 40% तक रिड्यूस हो जाएगा। देखो हमारी कितनी स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव प्लस रिलायबल रूट है,
राइट। ये जो कॉरिडोर है ये कॉस्ट इफेक्टिव है प्लस रिलायबल है। साथ ही साथ करेंटली अगर इंडिया को यूरोप के साथ कनेक्ट होना है तो उसके दो रूट्स थे, ठीक है। एक तो था थ्रू पाकिस्तान, ठीक है, और दूसरा है थ्रू ईरान। अब देखो पाकिस्तान के साथ तो हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो हम इस रूट को तो फॉलो कर ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात रही ईरान की, तो हमने वहां पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी किए थे, आपने चाबहार पोर्ट वगैरह देखा है, राइट। लेकिन ये प्रोजेक्ट से भी हमें काफी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। साथ ही साथ ईरान का और यूएस का हम कह सकते हैं 36 का आंकड़ा है, राइट। दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, तो हमें एक अल्टरनेटिव रूट की जरूरत है जिसके थ्रू हम यूरोप से कनेक्ट कर पाए, और ये जो कॉरिडोर है ये इस पर्पस को फुलफिल कर रहा है, ओके। और प्लस इसी कॉरिडोर के थ्रू हम कह सकते हैं इंडिया को इस पूरे रीजन के अंडर प्रोमिनेंस में देखा जा रहा है, उसे प्रोमिनेंस मिल रही है। इंडिया इज एलिवेटेड एज अ की प्लेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। इंडिया इज बीइंग सीन एज अ की प्लेयर इन द ग्लोबल ट्रेड। इंडिया का जो रीजनल प्रोमिनेंस है वो भी बढ़ रहा है, ओके। तो ये इसका मेन पर्पस था। हमने देख लिया ना कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये ट्रेड को बूस्ट कर रहा है ना। रिसोर्सेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे स्मूदन करेगा, डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो यहाँ पर हमें लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है इस एरिया में, ये उसमें हमारी मदद करेगा डेवलपमेंट में। दिस एरिया विल ऑल्सो गेट अ चांस टू डेवलप, राइट। प्लस हमें अल्टरनेटिव रूट्स मिल रहे हैं, राइट। जो सुएज कैनाल है वो अब डीकंजेस्ट हो जाएगा, हमें पाकिस्तान के ऊपर अब डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा टू कनेक्ट विद द ईस्ट। प्लस यहाँ पर हमें जो इंडिया के ग्रीन ट्रांजिशन के जो भी गोल्स हैं उसको फुलफिल करने में भी ये हमारी मदद करेगा, ओके। और मेन इसका पर्पस क्या है, बीआरआई को काउंटर करना। हम बीआरआई को भी इससे काउंटर कर सकते हैं, इसीलिए यूएस इस प्रोजेक्ट को, इस कॉरिडोर को बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं सपोर्ट कर रहा है, ओके। तो जो यूएस आया था ना इस पिक्चर में, वो इसीलिए आया है ताकि बीआरआई, जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है जो बढ़ता जा रहा है, उसे काउंटर करने में ये कॉरिडोर जो है हमारी मदद करेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। इसी के साथ जो हमारा G20 सीरीज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बस एक लास्ट वीडियो है ऑन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है। वो उसके बाद जो हमारा G20 सीरीज है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही हैं। तो टिल देन गुड बाय।